तो नमस्कार। मैं आपका अपना वेद आज का वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम बात करेंगे अभी देश में एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पे कुछ केंद्र सरकार की तरफ से यूजीसी के ऊपर कुछ गाइडलाइंस लेकर के आई गई। अब हमें नहीं पता कि इसमें केंद्र सरकार की क्या मनस्थिति थी, क्या अचीव करना चाहती थी केंद्र सरकार, और इसमें भाजपा की टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व थी या नहीं थी। सिर्फ शिक्षा मंत्री के लेवल पे बात हुई या सेक्रेटरीट लेवल पे किसी ऑफिसर ने ये गाइडलाइंस निकाली, पर यहाँ पे भाजपा के लिए और केंद्र सरकार के लिए एक गले की हड्डी बन चुका है ये मामला। अब पता नहीं कोई इनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिसमें ये कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ भी इसमें अचीवेबल है इनके लिए दोनों ही साइड से। अगर ये इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तब भी इनके लिए नुकसानदायक होगा, और अगर यहाँ से पब्लिकली ये बैकआउट करते हैं तो ये फिर भी इनके लिए गलत ही होगा। और अभी हम देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में दोनों ही साइड के लोग जो इन नियमों के समर्थन में है और जो इन नियमों के विरोध में है, दोनों ही साइड के लोग आमने सामने आ जा रहे हैं। और कई कई जगह पे बड़ी ही अप्रिय घटनाएं हो जा रही हैं जो नहीं होना चाहिए। अभी मैं कल का एक न्यूज और वीडियो देख रहा था जिसमें एक बिटिया डीयू कैंपस में इस इन नियमों के समर्थन में कुछ लोग जुटे थे, डफली गैंग जिनको हम कहते हैं। तो वो लोग जुटे थे, तो बिटिया न्यूज में वीडियोस बनाती है। वो पहुंची थी उनको कवर करने के लिए। एक्चुअली वो आई डोंट नो कि मतलब वो कवर में क्या उसने ऐसा कुछ बोल दिया होगा जो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ बोला। वो खाली कवर कर रही थी। वहां पे हो सकता है कुछ एकाध उसने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लिया हो किसी को, जिसमें भीड़ ने उसकी कास्ट पूछी और मामला ज्यादा ही गड़बड़ हो गया। उस बिटिया को मतलब बड़े ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, बड़ा ही गलत। इन चीजों को लेकर के पूरे देश में, स्पेशली उत्तर भारत में तनावपूर्ण स्थिति है। और मुझे नहीं लगता कि इस समय भाजपा और संघ के पास इसका कुछ भी उत्तर है। पर एज ए सोसाइटी हमको कुछ चीजें तो जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। ये केस अब न्यायालय में सब जुडिस है, न्यायालय इस पे अपना मत रखेगा। पर कुछ चीजें हो रही हैं जिस पे आज बात करना बड़ा ही जरूरी है। जैसे यूपी में, स्पेशली मैं आज उत्तर प्रदेश पे बात करूंगा, इन सबको लेकर के टारगेट किया जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी को। पहले तो ये यूजीसी गाइडलाइंस आई, केंद्र की ये नियमावली है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी योगदान नहीं है। पर जो सबसे ज्यादा बैकलैश हुआ, सबसे ज्यादा जहां पे प्रॉब्लम्स हुई, वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। पता नहीं ये हुई या कराई गई जानबूझ करके। आप लोग ज्यादा समझदार हैं कि योगी महाराज को थोड़ा सा नीचे किया जाए। शायद स्टेचर थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया था, थोड़े से ज्यादा पब्लिक के बीच में मन पसंद हुए जा रहे थे योगी जी। हम लोगों के भी थोड़े से पसंदीदा आदमी बन गए थे, तो उनको कहीं ना कहीं नीचे तो उतारना ही था लोगों को, जो उनसे जलन रखते होंगे, जो उनकी पार्टी में जलन रखते होंगे या पार्टी के बाहर जलन रखते होंगे। तो पहले तो ये किया गया। फिर बाद में एक
जब इनको लगा कि अरे यहाँ पे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे तो चलो कुछ ना कुछ योगी को एटलीस्ट इतना फायदा मिल जाएगा कि एक सवर्ण क्लास एटलीस्ट एक मुश्त वोटर बनकर के योगी के लिए, स्पेशली योगी के लिए वो तत्पर हो जाएगी, जो पार्टियों के लिए भी भाई साहब खतरनाक बात थी, पार्टियों के लिए और विद इन द पार्टी भाजपा के लिए भी। अब यहां पे एक और नैरेटिव गढ़ा गया, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय। अब ये नैरेटिव कैसे ठीक हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आया। ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर कैसे हो सकता है? ना ही इस विचारधारा की कोई हिस्ट्री है, कोई हिस्ट्री है? आप जाइए 200-250 साल पहले से कि कोई कभी हुआ है ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय? एक कुछ लोग एग्जाम्पल दे देते हैं परशुराम का कि क्षत्रियों के विरुद्ध नहीं था ना, उनका पर्सनल क्रोध था, अपना क्रोध था। ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय नहीं था, परशुराम वर्सेस पहले एक व्यक्ति फिर पूरा समुदाय हो गया। सहस्त्रबाहु से मामला शुरू हुआ और फिर वो पूरे समुदाय पे चला गया। तो वो एक केस आता है। तो मुझे इस बात में कोई ना ही इतिहास में कुछ ऐसा तथ्य मिलता है, ना ही आज के परिदृश्य में, क्योंकि दोनों ही विचारधाराएं बड़ी एकदम से अलग है। क्षत्रिय जो एकदम से मार्शल कौम है, तो लड़ना भिड़ना मरना जानते हैं, और ब्राह्मण जो स्पेशली पठन पाठन के कार्यों में ज्यादा रुचि रखते हैं। और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक्चुअली दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके पास वैचारिक शक्ति चाहिए तो आपको समाज में ब्राह्मण की जरूरत है, और समाज की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय की जरूरत है। ब्राह्मण रक्षा नहीं कर पाएगा, रक्षा करने के लिए, तलवार चलाने के लिए क्षत्रिय की जरूरत है, जो समाज को संभाल करके रखेगा। तो खैर वो अलग की डिबेट है। अब कुछ लोग पूरा नैरेटिव समाज में रच रहे हैं ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय। कैसे और रच कौन रहा है, पहले हमको ये सोचना पड़ेगा। रच रहा है और कहां से मामला शुरू हुआ? मामला शुरू हुआ अविमित्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से। सो कॉल्ड शंकराचार्य महाभाग। मैं सो कॉल्ड कहूंगा कि भाई साहब मैं तो मतलब हमारे लिए शंकराचार्य भगवान है, शंकराचार्य महाभाग हम बोलते हैं। और जो इस पद को इस लेवल पे ला करके राजनीति के चक्कर में मतलब जमीन पे ला करके घिस दे, माफ कीजिए, वो हमारे लिए शंकराचार्य नहीं हो सकते। हमारे शंकराचार्य भगवान आए थे पुरी से, पुरी वाले शंकराचार्य भगवान, उन्होंने आकर के माघ मेला में बड़े ही आराम से जाकर के स्नान ध्यान किया, अपना अपने कुटी में गए और वापस गए। और उनसे ज्यादा कोई भाजपा को गाली भी नहीं देता। गाली इन द सेंस डांटता, समझाता। जैसे हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, एज व्यक्ति समझाता है, डांटता है, वैसे शंकराचार्य जी महाभाग पूरे भाजपा को डांटते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और बहुत बुरी तरह से डांटते हैं, ऐसी बात नहीं। और कोई मुझे एक भाजपा का व्यक्ति दिखा दीजिए जो शंकराचार्य भगवान के विरुद्ध कुछ भी बोला हो, कुछ भी बोला हो, एक शब्द बोला हो, कोई एक व्यक्ति हमको दिखा दीजिए। नहीं बोल सकते। इनकी किसी की औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि उनके विरुद्ध बोल दे। हमारे लिए भगवान है, साक्षात भगवान है। तो ये महाराज अविमुक्तेश्वरानंद जी ने मामला क्रिएट किया माघ मेला में। इनको रथ पे बैठ करके जाना था, उतर तो सकते नहीं थे भाई साहब। नहीं, हम नहीं उतरेंगे।
मर जाए लोग, खप जाए लोग। 24-25 करोड़ की जनता, यूपी की जनता माघ मेला में आती है, प्लस अगल बगल की स्टेट्स की जनता आती है। वो कुछ नहीं, नहीं, मेरा रथ जाएगा एकदम गंगा जी में उतर जाएगा, वहीं बैठे बैठे मैं नहाऊंगा, एक मैं तो राजा हूं और जनता मर जाए। नहीं भाई साहब, वो भी जो शासन में बैठा है, सत्ता में बैठा है, वो योगी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, पालक है। उसको, शंकराचार्य को उचित सम्मान भी देना है और उसके साथ में 24-25 करोड़ जनता का ध्यान भी रखना है। पीछे अभी महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी, वहां पे जान माल की क्षति हुई थी, उसका जिम्मेदार सबने बोला कि कहीं ना कहीं सत्ता शासन, सत्ता की व्यवस्था में फेलियर हुआ है। हा? तो जब आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं तो आपको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वहां से पता नहीं कैसे महाराज जी ब्राह्मणों के नेता बन गए, कब नेता बन गए, कैसे नेता बन गए। जाकर के आप गलबहियां कर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। कौन से अखिलेश यादव ब्राह्मणों के लिए मतलब सोना चांदी गड़वा करके रखे हैं? अतीक अहमद के रूप में, मुख्तार अंसारी के रूप में, हा? किसके रूप में? यही लोग ब्राह्मणों के नेता है ना? और कोई तो ब्राह्मणों का नेता बचा नहीं है यूपी में, यही लोग नेता बचे हैं? भूल गए? तिरक तराजू और तलवार भूल गए? हैं? भूरा बाल साफ करो भूल गए? ये लोग नेता बनेंगे? अभी महाराज ये जो अखिलेश बाबू, बिहार में इलेक्शन था 2025 में, ये अपनी पूरी सेना धन बल सबके साथ लालू यादव के पुत्र के समर्थन में लगे हुए थे, एकदम धन बल सब से। और लालू यादव क्या कहते हैं ब्राह्मणों के लिए, सवर्णों के लिए, ये तो आप लोगों को विदित ही होगा। उनकी अभी दो नई नई पत प्रवक्ताएं क्या आकर के निर्लज्जता दिखाती हैं टीवी पे, कैसी निकृष्ट बातें करती हैं सवर्ण समाज के लिए। अभी क्या कहा था एक पत्र प्रवक्ता महोदया ने कि हाँ इनको फंसाना चाहिए। हा? और इनको, ये आपके सवर्ण समाज के ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, है ना? यही कहना चाहते हैं आप? ये ब्राह्मणों के नेता बन जाएंगे। और अभी मुक्तेश्वरानंद ब्राह्मणों के नेता बन जाएंगे, जो 2024 में गौ सेवा के नाम पर बनारस में अपना कैंडिडेट लड़वाते हैं, बिहार में गौ सेवा के नाम पर अपना कैंडिडेट लड़वाते हैं, इलेक्शन लड़वाते हैं, इलेक्शन में जाकर के उनका प्रचार करते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो शंकराचार्य हैं? आप शंकराचार्य नहीं महोदय, आप राजनेता हैं, माफ कीजिए। और जब आप राजनीति में आएंगे तो आप भूल जाइए मर्यादा। जिस मर्यादा में आप बात करेंगे उसी मर्यादा में आपको जवाब दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ गोरख मठ के मठाधीश हैं, सबसे बड़े, उनके सबसे बड़े स्टेचर पे बैठा हुआ इंसान है, लेकिन जब वो राजनीति में आते हैं तो उनको सब कुछ सुनना पड़ता है जो एक राजनेता को सुनना पड़ता है। उनकी जात बताई जाती है, उनका
पहले का नाम बताया जाता है, उनका परिवार, उनका सब कुछ। क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है और क्या क्या नहीं सुना उस आदमी ने। तो आप राजनीति भी करेंगे और नहीं, अरे हमको कैसे, और आप एक कास्ट के नेता भी बन जाएंगे और फिर जाकर के आप विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों के साथ गलबहियां भी करेंगे। हैं? ये क्या ब्राह्मणों को समझ में नहीं आ रहा है क्या यूपी में? हैं? समझिए महाराज, वो जमाना चला गया, इंफॉर्मेशन का जमाना है। हाथ में इधर, हाथ में इधर, यहां पे इंफॉर्मेशन है, 2 सेकंड के अंदर सब कुछ आ जाता है इसमें, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि जो कोई भी कुछ भी कह देगा और समाज सुन लेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसी पॉलिटिक्स हो रही है। पहले तो आप शंकराचार्य हैं नहीं, माफ कीजिएगा। अगर आप हैं तो काशी विद्वत पीठ का नॉमिनेशन, जो भी उनका शंकराचार्य भगवान को मतलब अलंकृत करने के लिए, पदालंकृत करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, जिसमें काशी विद्वत पीठ का बहुत बड़ा योगदान होता है, उनका रिकॉग्निशन लेकर के आइए, फिर बात करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस खत्म कराइए। और मैं तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूं कि आप जाकर के अर्जी डालिए सुप्रीम कोर्ट में कि इस केस की फास्ट ट्रैक सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट घोषित किया जाए। भाई साहब, हमको नहीं चाहिए भाई साहब, ये राजनीति में फंसे हुए शंकराचार्य हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, माफ कीजिए। बहुत तकलीफ होती है हमको, बहुत तकलीफ होती है कि जिनको हम शंकराचार्य भगवान कहते हैं, वो ऐसे इस लेवल की राजनीति कर रहे हैं। हमें धर्म का ज्ञान आपसे सीखना है। हम जिनको शंकराचार्य भगवान कहते हैं, हमको उनसे धर्म सीखना है, हमको उनसे राजनीति नहीं सीखनी। राजनीति सीखेंगे, राजनीति का धर्म सीखेंगे, कैसे एक अच्छा राजनेता बनते हैं, कैसे समाज का, लोगों का कल्याण कैसे किया जाए, ये हम उनसे सीखेंगे। हम ये नहीं सीखेंगे किसको कैसे गाली दी जाए, राजनीतिक गालियां कैसे दी जाए, हम ये उनसे नहीं सीखेंगे, माफ कीजिए। तो और सवर्ण समाज को आज के टाइम पे सोचना पड़ेगा कि अगर आप योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं देते हैं तो किसका साथ देंगे, और जिनका साथ देंगे क्या वो आपके होंगे? स्पेशली ब्राह्मणों को समझना पड़ेगा आपको, किसका साथ देंगे, विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? वही विकल्प चाहते हैं कि छाती पे पैर रख दिया जाए, वो विकल्प नहीं चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर टुडेज, समझिए। भूरा बाल साफ करो वाले हमें नहीं चाहिए, तिलक तराजू वाले हमको नहीं चाहिए, जो तिलक तराजू को जूते चार मारते हो। चाहिए आपको? तो समझिए, समझना पड़ेगा। प्रणाम।